सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? मैं भी एकदम बढ़िया से हूँ। और हो गई है शाम, तो आगे मैं किसी किचन में। पूरा दिन ब्लॉग क्यों नहीं बनाया? आज रक्षाबंधन था, स्पेशल था। और भाइयों को राखी बांधती है बहनें जैसे कि, तो आज भाई को बड़ा याद किया। मैं नहीं जा पाई उसको राखी बांधने के लिए, और मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई आई थिंक 5 साल हो गए मैंने अपने भाई को राखी नहीं बांधी। हर बार कोई ना कोई फालतू का रीज़न होता है कि जा नहीं सकते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और इस बार ही ऐसा हुआ कि दूर है वो भी काफ़ी, बच्चों को छुट्टियां भी नहीं हैं, कल से स्कूल हैं, और एक दिन तो जाने के लिए चाहिए, एक आने के लिए भी चाहिए। खैर इतना ट्रैवल करके जाते तो एक दिन रहने के लिए भी चाहिए, पर इतना टाइम नहीं हो सकता था। सो बुरा भी लग रहा है, वो भी नहीं आ पाया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या करें। और एक साई और शनाया की बात, ये खुद ही एक दूसरे का भाई बहन है। भाई भी बहन भी, मेरी 2 ही बेटियां हैं, और एक दूसरे को इन्होंने राखी बांध ली। ठीक है, अच्छा है, क्या हुआ? बहुत ऐसे लोग हैं जिनके भाई नहीं होते, तो क्या करना। ठीक है, बस ये प्यार होना ज़रूरी होता है, प्यार होना चाहिए, बहनों में हो चाहे भाइयों में हो चाहे भाई बहन में हो। एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। तो वो बॉन्डिंग अच्छी है तो कभी महसूस नहीं होती। तो इसी के साथ लेक्चरबाजी बंद। कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं। खाना बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ आज बैंगन। ठीक है, जा आओ। ठीक है, आ रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज बैंगन। मैंने प्याज मोटा मोटा कट कर लिया है, और इसको मैं अभी चॉप करूँगी। थोड़ी कटिंग चलेगी, अभी गैस ऑफ कर देती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर बताती हूँ आपको, पहले शनाया को वॉशरूम जाना, उसके साथ जाके आती हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन टूट गया ना। टूटता भी है तो रक्षाबंधन टूटता है। हाँ। क्यों टूटता है? टूट जाता है। टूटना नहीं बोलते उसको, मतलब बोलते कुछ टाइम तक रहता है, फिर मुहूर्त खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, मैं आपकी भी सुन रही हूँ, आपकी भी सुन रही हूँ मैं। आप भी बोल रहे हो कुछ, आपको भी ज्ञान देना है, दे दो थोड़ा सा। क्या बोलना है? मेरे को पता है जब आपने बड़े होना है तो मम्मा के ब्लॉग आपने बना लेने हैं। मम्मा को तो फ़ोन देना ही नहीं है। नहीं देना है तो कैसे मना कर रही है? चल जाओ वॉशरूम जाओ। स्ना लेट हो रही है, मेरे को खाना बनाना है। स्ना जल्दी कर, मैं लेट हो रही हूँ। मैं लाइट जला देती हूँ। ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। स्नाया फिर मेरे को, मैं कितनी बार बोलूँ मेरे को काम है। बेटा काम है मम्मा को, बेटा इतना टाइम हो गया, मम्मा खाना कब बनाएगी फिर? जाओ जल्दी। इसको उतार दिया अंदर, अपना वो डाल ले, ये गिल्ला हो जाएगा शनाया। लाइट तो मैंने आ रही हूँ मैं, आप तो लोने ही लग गए। जल्दी जाओ। कायू कायू कहाँ है कायू? कुकू चा कुकू चा। दूध लिया, दूध लिया। लाइट ऑफ करके आई हूँ। चलो चलो, यहाँ मत आओ, लग जाएगी। चलो 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 चलो, पीछे हो जाओ। खेलो। आज मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, तो फिर अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए बहुत फास्ट हाथ चलाना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी करूँ। जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी जल्दी होगा। लेट कुछ नहीं, बच्चे सोए हुए थे और मैं उनको अकेला नहीं छोड़ पा रही थी। अगर मैं किचन में आ जाती काम करने और पीछे से काई गिर जाती तो फिर मेरे को वो डर रहता है। हाँ जी, बोलो जी, क्या हो गया? तो सब्जी बन चुकी थी, उसके बाद मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। वो एकदम से कोई आ गया था, फिर उसके साथ 2 मिनट बैठी, और तो सब्जी बन गई थी, बन ही रही थी, तब तक शनाया के पापा आ गए। फिर
पूछने लगे क्या बनाया फटाफट से खाना दो, तो फिर खाना तो खा लिया मैंने। आज बैंगन बनाए थे, थोड़े ज़्यादा बना दिए ताकि सुबह के लिए भी हो जाए, ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी चाहिए होता है, बच्चों का स्कूल भी जल्दी होता है। तो पहले तो फ्रेश फ्रेश बन जाता था, फिर कई बार हो भी जाता है कायू, फिर छोटी है वो रोना शुरू कर दी, उसको देखना पड़ता है। इनका भी टाइम हो रहा था जाने का, कुछ शनाए का भी टाइम हो रहा था जाने का उस टाइम, फिर कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। तो खाना तो सबने खा लिया अभी, बस मैं बची तो मैं भी खा लेती हूँ। तो हम भी अपनी प्लेट लगा लेते हैं। क्या सोच रही हूँ, कभी कभी भूख होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कितना तेल डालो ना, पर मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है, उसमें थोड़ी सी लूँगी, ज़्यादा नहीं। फिर वो डर ही रहता है कि कहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके अलावा तो कुछ खा नहीं सकती हूँ, और मेरे पास ऑप्शन नहीं होता है कुछ, इसलिए मैं सिर्फ सॉस ले लेती हूँ कई बार। पर ये अभी बंद होगा शायद, हाँ ये बंद ही होना बस। किसी ने मुझे कहा भी था कि मैंने किसी को कहा था मैं अकेले रहना मुझे अजीब सा लगता है, कई बार ऐसा होता है कोई भी बात करने के लिए नहीं होता है, शनाया होती है बस, वो भी अपने खेल में लगी होती है। पर शुक्र अब है तो है, पहले जब नहीं थे तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था, सीधी बातें देखते रहो, काम करते रहो, दीवार अकेले अजीब अजीब सा लगता था। शाम को सही लगता है जब सब आ जाते थे, फिर जब शनाया भी तो थोड़ा सही लगने लग गया, फिर टायरा अब जाके थोड़ा थोड़ा, छोटे अभी उतनी बातचीत बच्चों से क्या करें, तो किसी मतलब व्लॉगिंग कर ले। मैंने तो मजाक में लिया था, मैं कि यार नहीं मेरे से नहीं होएगी, मुझसे नहीं होने वाला है। फिर किसी ने कहा नहीं हो जाता है, कोशिश तो कर, कि ठीक है मैं एक ट्राई, दो ट्राई, तीन ट्राई, फिर करते 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 फिर मैंने जब कैमरा उठा ही लिया तो सोचे करके देखती हूँ कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। पर बात वही आ जाती है कि जब आप करने की ठान लो तो आप कर सकते हो। तो दूध भी उबल गया तो बंद कर दिया। ठीक है मेरा खाना ठंडा हो रहा है, मैं चलती हूँ खाना खाने। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? मैं भी एकदम बढ़िया। 12 बज रहे हैं अब। आज सुबह सुबह नहीं आपको गुड मॉर्निंग बोल पाई, थोड़ा लेट हो गई, कुछ और कामों में लगी थी, बस सोचा आप अभी भी मैं लगी हुई हूँ, पर मैंने सोचा यार अभी भी नहीं करूँगी तो कब करूँगी, तो फिर मैंने उठा ही लिया फ़ोन, चलो अब तो उठा ही लेते, 12 बज गए हैं, आधा दिन तो वैसे ही हो गया। तो मैं तो बस अभी कायू को नहलाने लेके जा रही थी, बस कायू रोने लगी है, उसको शायद नींद आ रही है, मैं सोच नहला देती हूँ उसको, उसके बाद वो सो जाता ज़्यादा सही है, फिर अच्छे से सोए रहते हैं बच्चे काफ़ी देर अगर नहला लें। अब जाके उसको नहलाने का टाइम लगा, नहलाती हूँ। कहाँ हुआ, क्या हो गया, ये कौन है? हाँ चलो नानी, चलो नानी, चलो 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 नानी, चलो रुको कपड़े तो लेने दो मेरे को, टावल ले लूँगी। ये क्या किया है, ये किसने किया, ये किसने किया है? ओहो कायू, ये किसने किया? हाँ सारे गिर दिए, एक भी नहीं छोड़ा। रुको कपड़े लेने दो। कायू आ गई मेरी गोद में, उसको चाहिए कि बस नहला दो जल्दी से, और दांत पे दांत मारे जा रही है। नल खुला रह गया था ना आज, नल खुला रह गया था, मैं खोल के आई थी पानी, मैं क्या तब तक बाल्टी भर जाएगी, है ना, वो ज़्यादा ही भर गई। काम सोचते थोड़ा हो जाए बढ़ जाता है उल्टा। अब वो ज़्यादा गर्म पानी निकल गया होगा, अब उसको हटाओ आधा, फिर आजकल तो गर्मी वैसे थोड़ा सी काफ़ी रहता है, पर और नहा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। दादी के पास छोड़ दूँगी, पर टिकती नहीं है ना, एक तो टिक जाए ना बच्चा फिर तो उनसे संभाला भी नहीं जाता ज़्यादा देर, और फिर है भी नहीं फिर।
और जो है वो भी अपने में बिजी हैं, तो फिर किसको ही देना, अपने आप ही ठीक। मेरे को ये होता है ना, मैं जब उसको बस से उतारती हूँ तो फिर मुश्किल होती है, किसको पहले से ही मैंने पकड़ा होता है गोद में, और फिर उसको भी उठाना बैग के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दिन जैसे तो बैग में पेन ही आ गई थी 5 मिनट तक तो मैं वैसे ही खड़ी बैग की साइड हो गई, मतलब खड़ी हो गई, मतलब वो एक चूक होती है ना, वैसे ही कुछ आ गई, और मतलब बस मैं ऐसे ही खड़ी होगी कि शायद ठीक हो जाएगी। फिर 5 मिनट बाद जब थोड़ा आराम आया, फिर मैं, ये क्या हो रहा है अब, ये क्या हो रहा है, इसको नहीं खाते, कि खाने की चीज़ है, ये खाने की चीज़ है, लग जाएगा अभी मुंह में। ऐसे नहीं करते कायू, ऐसे नहीं करते हैं। नो नो क्या, नो नो क्या। तो मैं जा रही हूँ शनाया को लाने के लिए, बस मैं शनाया को लेके आती हूँ, उसके बाद सुनते शनाया की भी बातें, आज स्कूल में क्या क्या किया। हेलो, कहती हूँ ठीक हूँ। आपको पूछना चाहिए ना, ठीक हूँ। सबको हेलो हेलो। आ गई स्कूल से, जाओ रूम में जाओ, मैं सामान रख के आती हूँ। ओके, मैंने मेरे को आप लोग मेरे दे दो ना। क्या? हाँ तो जाओ, मैं सामान रख के आती हूँ। नहीं अभी नहीं, मैंने नहीं खाना है सब। चॉकलेट ठीक है, चाय से खा लेना बाद में जब चाय बनाऊंगी। टिफिन खाया आज की, अभी छोड़ के आई है, ये टिफिन खाती नहीं है कभी भी, इसका तो बस नहीं खाई, सब्जी वैसे की वैसी लाई है, तो चपाती खाई है, बाकी नहीं खाना। मैं सब्जी लाने भी चल गई थी, क्योंकि घर पे सब्जी नहीं आज, और मैंने सोचा मार्केट जाऊंगी, पर पता नहीं क्यों मैं आलसी हो जाती हूँ, मन नहीं करता फिर जाने को। अभी इस टाइम तो वैसे ही बच्चे आए, ये भी थके ही होते हैं, फिर अकेले तो वैसे नहीं, जिनको भी ले आने पड़ता है साथ में, और ये भी अभी थकी हुई है तो थोड़ा रेस्ट करे, फिर वैसे टाइम पे ले जाऊंगी, फिर होमवर्क रह जाता है, फिर रात को लेट हो जाता है, फिर वैसे टाइम ही नहीं मिलता, तो फिर मैंने सोचा यहीं से ले आऊँ, तो मैं तोरी ले आई यहाँ से, ठीक थी वैसे सब्जी तो। इसने बड़ा ब्रेड खानी तो ब्रेड ले, फिलहाल अभी ये अपना चौको वोको खा रही है, कुछ पता नहीं क्या खाती रहती है कुछ, कॉपी भी खत्म हो गई थी इसकी। अभी तो इनको 3-in-1 ही नोटबुक लगती है, कभी हमें भी लगती थी ऐसी नोटबुक, मुझे याद आती है। मम्मा देखो, कायू ने मेरा हाथ पकड़ा कैसे। मम्मा कायू मेरे पास आना चाहती है, प्लीज छोड़ो ना। सबको बताऊंगी शरारतें करती है, मत तंग कर इसको, मत तंग कर इसको। ओए पुई पुई, ओए पुई पुई, देख तो जरा। ओए पुई पुई। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, मेरे को कोई भी सब्जी नहीं दे रही। पापा से ले ले, पापा की देंगे, आप ही दो, पापा की दुकान है। नहीं तो आप ही दो, आप ही दो, आप ही दो। नहीं मैं नहीं दे सकती, आप दो, नहीं, आप दो, नया डब्बा है आप वो, ही दो, आप ही दो, आप ही दो, आप नया ही दो। डब्बा है वो, खोला भी नहीं है, पागल हो गई है। नहीं आप चाहिए। नहीं बेटा वो नहीं, अभी नहीं, पापा से मांग ले जा, मुझे नहीं पता होता कौन सी चीज देनी है कौन सी नहीं। नहीं नहीं चल जा। प्लीज मेरा सोनू, पापा ने बोला ले लो। क्या ले लो? नई टॉफी है ये, कोई फ्रूट पता नहीं क्या है ये, कैसे कैसे नाम है। कुछ नहीं मिलेगा। आ गई हूँ मैं वापस
वापस और थोड़ा सामान लेने गई थी घर का भी, थोड़ा राशन वाशन ख़त्म हो गया था, कुछ सामान वो लेना था मुझे और कुछ मार्केट से लेना था और कपड़े भी देने थे कुछ स्टिचिंग के लिए। आगे फास्ट आ रहा है हरियाली का, तो बस आगे अब आगे का काम देखते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग सभी को। आज है वेडनेसडे। शनाया चली गई स्कूल और उसके पापा भी चले गए अपनी दुकान। मैं ले आई हूँ अपनी चाय। कायू नीचे इनकी मासी आए हैं नीचे, शनाया के पापा की, तो वो लेके गए अभी नीचे उसको, और वो भी खुश रहती जाने के लिए। खैर बच्चे तो खुश ही रहते हैं, उनको घूमना होता है तो अलग अलग गोद मिल जाती है। तो वो चली गई है नीचे, मैं इसमें जा ही रही थी, उसको लेके आती हूँ। मैं क्या आना नहीं चाहती है वैसे, उसको अच्छा लगता है ना कोई ना कोई साथ रहता है तो अच्छा। तो खैर मुझे भी लगता है कि चलो टिकी हुई तो कुछ कर लें, पर ज़्यादा देर कहीं छोड़ नहीं सकते ना, आजकल नाराज़ हो जाते हैं सारे, फिर वही है। और आज का दिन, आज तो बहुत काम है, वेडनेसडे तो ऑब्वियसली सारे ही काम होते हैं आज। कल मैं बाज़ार गई थी, हाँ ज़्यादा वहाँ नहीं बना पाती मैं, क्या ही बनाऊँ मैं, एक तो बहुत कम टाइम देते हैं ये, यहाँ से बाज़ार दूर है ना थोड़ा, तो फिर गाड़ी में जाना पड़ता है। फिर गाड़ी में जाते तो गई मैं शाम को थी और टाइम भी थोड़ा था, मतलब मेरे को दुकान पे भी बैठना पड़ा पहले थोड़ी देर, उसके बाद मैं गई थी। मुझे एक्चुअली सूट देना था अपना सिलाने के लिए, हरियाली का व्रत आ रहा है ना, उसके लिए देना था। हमारे ऐसे बोलते हैं ग्रीन सूट पहनना चाहिए, रेड भी डाल सकते हैं पर ज़्यादा ग्रीन को प्रेफर करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। वैसे मैं सिलाती नहीं हूँ, साल में की बात है ग्रीन सूट सिलना। तो मेरी ननद ने मुझे दिया था सूट, पिछले साल दिया था, मैंने सिलाया नहीं था। एक्चुअली मैं प्रेगनेंसी थी तो फिर वो पेट भी काफ़ी बड़ा हुआ था, तो वो ख़राब ही होना था, तो फिर मैंने नहीं सिलाया उस टाइम। तो फिर मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट ईयर सिलाऊंगी, तो आ गया फिर से वही टाइम, तो मैंने अब दे दिया सिलाने के लिए। तो मैं दे आई और उसको बोल भी आई हूँ जल्दी दे दियो, क्योंकि टेलर्स के पास जब भी मतलब व्रत वगैरह आते हैं तो ऑब्वियसली टेलर्स के पास बहुत रश हो जाता है, तो फिर पूरे रश में तो ऊपर से कई बार सूट भी ख़राब कर देते हैं। वैसे मेरा मन भी था कुछ अलग तरीके से उसको सिलवाऊँ, पर मैं इतना सर्च करके नहीं गई थी कि क्या क्या हो सकता है, बस मैं डायरेक्ट जाके दे आई, बस सिल दी हो, क्योंकि मुझे पता टाइम नहीं लगेगा, बच्चों के साथ में मुश्किल होती है। वैसे तो लेडी साड़ी भी डालती हैं कई चीज़, उससे अच्छे से धज के रहते हैं, बट बच्चों के साथ साड़ी तो मेहंदी भी नहीं लग पाती, मुझे कई साल हो गए। मेहंदी भी मतलब वही है कि बच्चों को देखना होता है, तो अब कितनी देर ही रख सकते हो आप, कोई तो चाहिए ना, तो बस फिर नहीं लगा। मैं सिर्फ एक छोटा सा वो चांद बना देती हूँ, चांद सितारे अपने फेवरेट। ठीक है, तो मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं पी लेती हूँ और फिर उसके बाद डस्टिंग। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी सारा खिलाड़ी पड़ा हुआ है, तो अभी तो करनी है, तो लगेगा काफ़ी टाइम अभी। हाँ के तो 9 बज गए हैं, बज ही गए, हाँ बज गए हैं, 9:05 हो रहे हैं, तो फिर करते हैं अपने काम, फिर मिलते थोड़ी देर में आपको। हेलो जी, तो आगे मैं किचन में, और अभी सिर्फ डस्टिंग वाला काम और थोड़े कपड़े वपड़े थे वो धोए, और कुछ बचे भी अभी भिगो के रखे। बाकी अब किचन में आगे मैं सोचा किचन का भी थोड़ा कर ही लेते, बहुत खलार पड़ा। बट अभी कल सामान भी लेके आई थी, वो भी सेट है। और ये रस लेके आई थी, ये मैं पिछले वीक लाई थी, और ये मतलब इसमें एक्सपायरी डेट तो थी। पता है क्या हो रहा है आजकल ना, आप जैसे चीज़ खरीद रहे हो ना और उस पर एक्सपायरी डेट आगे तक की लिखी हुई है, बट सामान अंदर से फिर भी ख़राब है। तो ये पता है क्यों हो रहा है, ये ना कंपनी वाले ना जो एक्सपायरी लेके जाते हैं ना वापस, ये क्या करते हैं न्यू पैकिंग में डाल के दे देते हैं उसको, और लोगों का बेवकूफ़ बना देते हैं। और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे ही कर रही हैं। और फिर हम जैसे अपने बच्चों को, मैंने खाया तो फंगस लगी हुई थी और ये ख़राब था, मतलब मैं तो काफ़ी सारे पैकेट लेके आई थी और मैंने आधे पैकेट तो मैंने वापस कर दिए, एक पैकेट जो खोल दिया, अब तो खोल ही दिया। खैर पैसों का नुकसान तो होता ही है, 75 रुपीज़ का पैकेट था ये, तो 70 का उन्होंने लगाया था। चलो वो तो अच्छे थे जान पहचान के, जो उन्होंने वापस ले लिए, पर जो एक खोल दिया था, क्या नुकसान तो होता ही, और ख़राब निकला मतलब, तो बिल्कुल ही जैसे वो मॉइस्चर आ जाता है, और बिल्कुल बकवास टेस्ट है इसका, मतलब टेस्ट है ही नहीं, रस जैसे क्रंची सा कुरकुरा सा होता है वैसा नहीं है। तो अभी मैं नई लेके आई थी, आई थिंक ये सेम ही कंपनी है, यही वाली कंपनी है, कोई डार्जी गोल्डन मिल्क रस करके, पता नहीं कौन सी कंपनी है ये।
दार्जी करके, तो मुझे तो उसके बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, शक्ल उनकी तो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, पर है बिल्कुल बेकार। तो इसी बॉक्स में डाल देती हूँ, फिर खाने के लिए भी रहता है। अभी तो मैं इसको ले आई हूँ, तो जो नए लेके आई उसको मैंने चेंज करवाया, मतलब वो वाले पैकेट हटा दिए। ये देखो इसमें ना दिख रहा है, इसमें वाइट वाइट सा ना, ऐसे जरा सा इससे पुरानी हो जाती है ना कोई चीज़, वैसे तो क्या सब में मिक्स होता है, पर चलो थोड़ा बहुत आटा भी हो गई है। जो बिल्कुल प्योर मैदे का कोई चीज़ खा ली थी, फिर पेन शुरू, फिर मैं वो नहीं खा सकती, तो मैं उसको अवॉइड कर देती हूँ। और ये तो मेरी बेटी ने बोला ये वाले लाने के लिए, बटर डिलाइट पता नहीं। तो बहुत ज़्यादा खलार पड़ा हुआ था आज, तो मतलब इतना ज़्यादा सामान इधर उधर सब, मतलब बहुत गंदा किचन हुआ था। अब जाके साफ़ हुआ है, 2 बज गए हैं। और शनाया भी आने वाली थोड़ी देर में, अभी फ्रेश नहीं हुआ, मतलब नहाई नहीं हो भी, तो नहाना भी है, तो सोच रही नहा ही जाऊँ, पर अभी कपड़े भी धोने हैं। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि लेट ही नहाना है आज, तो उसको तो खैर मैं ले आऊँगी ऐसे ही थोड़ा रेडी हो गए, पर आज मुझे लेट ही नहाना पड़ेगा, काम ख़त्म नहीं हुआ आज मेरे। और अभी कायरा सोई हुई है, भी उठने वाली है, फिर और लेट हो जाएगा। देखते हैं कितना लेट होता है आज।